आज का टॉपिक पीसीओडी के ऊपर है। खासकर महिलाओं में देखने में आए। देखिए, पीसीओडी, पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज। ये पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज क्या है? ये एक ऐसा डिजीज है महिलाओं के अंदर। अब इसकी निशानी क्या है? एक ही निशानी है, जिस महिला का वजन बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, जिस महिला का थाई में दर्द, पेडू में दर्द और सिर में दर्द, पीछे टांग के इस हिस्से में दर्द, ये एक टाइप से पीसीओडी है। यानी कि पीरियड का टाइम पे ना आना, इरेगुलर हो जाना। इस केस में हमें क्या करना है कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको बेहद आराम तो देगा ही देगा, और साथ में उस चीज से आपको छुटकारा भी मिलेगा जो आपका। अभी मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वो चीज मैं अब आज आपको बता रहा हूं कि अगर हर महीने ठीक टाइम पे अगर ये चीज नहीं महिला के साथ होती है, तो उस महिला का जन्म, ये मानिए कि हर महीने होता है। वैसे तो महिला हर महीने मर के ही जन्म लेती है। अब ये सोचिए, जो टॉक्सिन हर महीने निकलना चाहिए और वो टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर रह जाता है किसी कारणवश, वो कहीं न कहीं उसी की ही गलती के कारण बॉडी के अंदर ही टॉक्सिन जब रहता है, तो सोचिए कितनी नस नाड़ियों को और बॉडी के जो हालात है वो कैसे कर देगा। नस नाड़ियों को तो खराब करेगा जब वो अंदर रहता है। जब अंदर एक छोटा सा, जब कांटा लग जाए, जब रोड चलते कुछ पैर के अंदर चुभ जाए, बंदे को वो नहीं खटाता, यानी कि वो सहन नहीं होता। और जब ये टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर रहता है, तो सोचिए कितनी बीमारी पैदा करता होगा। तो मैं आज आपको बीमार करने के लिए नहीं, इससे निकलने के लिए आप कहां गलतियां कर रहे थे, आप कहां मिस्टेक आपकी हुई है, कहां आपने ये गलती दोहराई बार बार, जिससे आपको इस चीज का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले इस पीसीओडी के अंदर आप एक काम करेंगे, जो पॉइंट बताऊंगा उनको तो दोहराएंगे आप, लेकिन खाना खाते ही तुरंत बाद आप एक आदत डाल लेंगे। 1 चम्मच हरी जो सौंफ आती है उसकी 1 चम्मच, अगर आप हरी सौंफ खाना खाते ही, आपको हाथ बाद में वॉश करने हैं, चढ़ू बाद में करनी है, उससे पहले आपको उठने से पहले आपके खाने के साथ ही आपकी सौंफ रेडी होनी चाहिए। खाना खाया तुरंत आप 1 चम्मच सौंफ खा लेंगे। दूसरा, ये उन महिलाओं को होता है जो महिलाएं अक्सर खड़ी होकर के पानी पीती है। अब मुझे नहीं पता जल्दी में वो पानी पीती है, मुझे नहीं पता कि उनकी आदत है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, फॉलो कर रहा है, वो अपनी बहन बेटियों को तो जरूर आगाह कर दे कि आने वाला रोग ये है, पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज। दूसरा, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उस केस में भी ये चीज देखने में आई है। इस बात का भी उसको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अंडरगारमेंट्स 15-20 दिन पुराने ना हो, जिसको यूटीआई इन्फेक्शन है, वो हर 15वां दिन अपना एक बार चेंज कर ले। डॉक्टरों के पास हजारों हजार रुपए की पर्ची कट जाती है, लेकिन 100 रुपए यहाँ नहीं लगाए जाते। इस बात का भी वो उसको ध्यान एक बार रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मात्र शक्ति अगर सुदृढ़ है, मजबूत है, तो हमारा घर मजबूत रहेगा, हमारा समाज मजबूत रहेगा और हमारे बच्चे मजबूत रहेंगे। तो ये चीज को इसलिए मैं थोड़ा सा जागरूक कर रहा हूं आप लोगों को, उन बहनों को संदेश दे रहा हूं कि पानी बैठ करके पिए, और पानी के साथ साथ खाना खाते ही 1 चम्मच वो लें। और आइए, वे कौन कौन से पॉइंट हमें दबाने हैं वो मैं आज आपको बता दूं। इसमें देखिए, सबसे अहम रोल किसका आया है इसके अंदर, पीसीओडी में? लीवर का 2 नंबर पॉइंट। अब ये 2 नंबर पॉइंट देखिए कहां है, ये मैं आपको बता दूं। ये 2 नंबर पॉइंट को पीसीओडी में, ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यू प्रेशर दें इस तरीके से 2 मिनट तक। और जिसको सच में पीसीओडी है, उसके इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर देने से चीखें लगेंगी, किलकी लगेगी, और हाथ लगाते ही एकदम तुरंत पेन आएगा इस लीवर के 2 नंबर पॉइंट के ऊपर। अब आगे आइए, देखिए दूसरा और कौन है इसमें जिम्मेवार। लीवर का 8 नंबर,
जो कहाँ बनता है, आपके घुटने के इस भाग में। ये जो आप ज्वाइंट देख रहे हैं, ये जो ज्वाइंट देख रहे हैं, इस ज्वाइंट के ऊपर जिस महिला को यहाँ पे पेन है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जिस महिला को घुटने के ये जो पटेला इसके साइड में, और जहां फीमर और टीबिया दोनों हड्डी जहां मिलती है, इस ज्वाइंट के ऊपर जिस महिला को भी पेन अचानक आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका साइकिल चक्कर बिगड़ा हुआ है। पीरियड या तो खुल के नहीं आते, और आते भी हैं तो कम मात्रा में आते हैं, तो टॉक्सिन उसकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये 8 नंबर दबाएंगे, 2 नंबर दबाएंगे। आगे SP11। अब देखिए इसने SP11 क्यों दिया, देखिए इधर इस चित्र के अंदर, देखिए दिखाइए चित्र। लीवर का 8 नंबर और स्प्लिन का 11 और 12 नंबर। अब ये स्प्लिन क्यों दिया इन्होंने, देखिए स्प्लिन क्यों दिया, क्योंकि स्प्लिन को कंट्रोल करने वाला लीवर है। लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और स्प्लिन दोनों का अहम रोल है। स्प्लिन का भी इसमें रोल है, स्प्लिन का 11 नंबर, और स्प्लिन का सीधा एरो कहां आता है, किडनी के ऊपर। तो जिसका साइकिल चक्कर बिगड़ जाता है, उस महिला का अक्सर देखने में आता है चिड़चिड़ापन, अक्सर देखने में आता है गुस्सा ज्यादा आना, अक्सर देखने में आता है एकदम अग्रेसिव हो जाना, अक्सर देखने में आया है कि वो अचानक काम करती करती एकदम आग बबूला हो जाना। तो ये सारे लक्षण किडनी की वजह से, क्योंकि फिर सीधा असर यहाँ आता है। और स्प्लिन में जब दिक्कत, स्प्लिन की बात आती है ना पीसीओडी में, तो सबसे पहले वो पेन कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड के यहाँ जहाँ जेब होती है उसके नीचे, यहाँ रिब्स के पास। फिर उस महिला को पेन कहाँ जाएगा, यहाँ बैक एरिया में, यहाँ पे इस एरिया में जहाँ मेरी उंगली है, देखिए इस एरिया में भी पेन आएगा। तो अचानक पेन यहाँ अगर आता है, तो वो सचेत हो जाए, उनको कहीं ना कहीं लीवर और स्प्लीन की एनर्जी बिगड़ने से उनको पीसीओडी होने वाला है, तो टाइम से ही वो पानी बैठ के पीना शुरू कर दे, और खाना खाते ही 1 चम्मच सौंफ लेनी शुरू कर दे। तो इसके साथ साथ स्प्लिन का देखिए 11 नंबर पॉइंट कहाँ है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, स्प्लिन का 11 नंबर, ये जो घुटना है, इस घुटने के एक तो यहाँ जहां आप धरण के लिए यूं टेढ़े लिटा करके यहाँ पॉइंट दबाते हो, एक ये, और एक यहाँ जांग में, देखिए यहाँ पे, देखिए मैडम बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट के बिल्कुल यहाँ पास में ये स्प्लिन का 12 नंबर पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे, इस तरीके से देखिए, अंगूठा रखें और धीरे धीरे यूं दबाएं, यूं यूं इसी पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद एक और पॉइंट और है, ये स्प्लिन का 12 नंबर और 13 नंबर, दोनों पॉइंट यही है। 12 और 13 दोनों पॉइंट यही है। और सुंडी से नीचे, सुंडी से 3 उंगल नीचे, यहां पर भी यूं प्रेशर दे करके, यूं अक्सर यूं इस तरीके से यूं प्रेशर दे, यूं दबाएं। ये सुंडी है, सुंडी से जहां नाड़ा होता, नाड़ा बांधते हैं उससे ऊपर, और सुंडी से 2-3 उंगल नीचे। और लास्ट में एक पॉइंट और आपको दे दूं, बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है। जिस मैंने बार बार बताया है कि जिसकी नाभि नाभि आउट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। जिसकी नाभि आउट है, डायबिटीज हो सकता है। जिसकी नाभि आउट है, उसको पीसीओडी भी हो सकता है। तो वो सबसे पहले अपना ये सारा कुछ करने से पहले एक बार अपनी नाभि जरूर चेक करवाएं, और पेट को देखें छिड़वा करके। घर में कोई शानी बड़ी बुजुर्ग है तो दबवा करके देखें। जहां भी अगर आपको लगता है इसी पॉइंट के ऊपर पेन है, उसी पॉइंट को रोज कंटिन्यू शियात्सु के हिसाब के अकॉर्डिंग, सी मैंने उंगली और आत्सु मैंने प्रेशर, यानी कि उंगलियों का ही प्रेशर उस पॉइंट के ऊपर 3-3 सेकंड के लिए देना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं दिखाता हूं मैडम के ऊपर, सिर्फ 3 सेकंड के लिए। ये देखिए यहाँ पे नाभि है। सबसे पहले हम कहाँ से पॉइंट शुरू करेंगे, यहाँ से। ये जो कालजा होता है, ये जो रिब्स होती है, दोनों जहाँ वी बनता है, यहाँ पे प्रेशर देंगे। और ये वाइटमन सी का भी वैसे पॉइंट होता है, इसको इसको मैंने प्रेशर दिया यूं यूं, 3 सेकंड के लिए प्रेशर दिया, छोड़ दिया, फिर 3 सेकंड के लिए प्रेशर दिया, छोड़ दिया। अभी एक मैंने अभी क्या बात बोली है कि विटामिन सी का पॉइंट भी होता है, जहाँ कालजा के अंदर लोगों को दर्द रहता है। लीम सी खा के देखो, खट्टी चीज लेकर के देखो, तुरंत डकारे आएगी, तो गैस निकल आएगी। विटामिन सी दे दो ना, जिसको कालजे के अंदर गोला सा बना हुआ है,
यानी कि ढीमरा पाकना यूं कह सकते हैं। और ये तब होता है यहाँ पे कालजे के अंदर, जब आपके दिमाग में कहीं न कहीं बोधरेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, या किसी चीज को आप पकड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने बोतल ले ली, उठाई, थोड़ी देर पकड़ी और रख दी, तो आपको क्या लगता है मेरे हाथ में पेन आएगा? नहीं आएगा। और इसी बोतल को मैं पकड़ के रखूं 8 घंटे 10 घंटे के लिए, या भले ही 1 घंटे के लिए, तो ये मेरे कलाई में भी दर्द कर देगी, इतनी सी है बोतल, कोहनी में भी दर्द कर देगी, बाजू में भी दर्द कर देगी, अगर मैं कंटिन्यू 1 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए पकड़ के रखूंगा तो। ठीक इसी प्रकार जब आप कोई भी बात अगर आपको अपराध बोध, घटना या अपराध बोध देती है, और आपको तुरंत आप उसको कट 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 तुरंत बोल करके आप उसको छोड़ देते हैं, उससे कनेक्शन काट लेते हैं, तो आपको तंग नहीं करेगी। और वही बात अगर पकड़ के आप घंटे 2 घंटे 5 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए अगर आप बैठे रहते हैं, और वो रील आपके दिमाग में चलती रहती है, तो साथियों यही एक छोटी सी बोतल और कंटिन्यू पकड़ने से यूं लगेगा कि जैसे मैंने हाथ में बाल्टी उठा रखी हो, इतनी भारी हो जाएगी यही बोतल। तो यही कहना चाहूंगा कि जब छोटी सी, जब भी कोई बात होती है दिमाग में तो इतनी सी होती है, फिर वही बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है और दिमाग से निकलती नहीं। इसी को कहते हैं गार्बेज को रिमूव करना, इरेज करना। वो गार्बेज को इरेज करना है तो आपके ही चैनल के ऊपर अशोक कुमार वर्मा या दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर के चैनल पे जाएं यूट्यूब पे, और वहां पे देखें अपराध बोध घटनाओं को कैसे इरेज करें दिमाग से, कैसे हम मेडिटेशन में हमारे चक्राज को बैलेंस करें, कि सुंडी के ठीक नीचे यहाँ पे आपका सैक्रल और रूट चक्र है, सैक्रल सोलर और रूट चक्र है, जो कि आपके इसमें रूट चक्राज में आता है। सैक्रल को कैसे बैलेंस करना है मेडिटेशन से, रूट को कैसे बैलेंस करना है, वो सारा वीडियोस के अंदर डाल रखा है। आप खाली यहाँ पे थेरेपी की वीडियोस देखते हैं, दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर चैनल के ऊपर, और उस पर जब देखेंगे तो उस पर आपको मेडिटेशन की वीडियोस भी मिलेंगी। आप उस पर जाकर के देखें। आप अपने बॉडी को जब तक अंदर से क्लीन नहीं कर लेते, तब तक आपकी बॉडी के अंदर यूं ही रोग व्याधि खड़ी रहेगी और आपको यूं ही तंग करती रहेगी। तो ये था कुछ, ये 9 पॉइंट बनते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज आपको चलना, जैसे घड़ी चलती है, यहाँ से दबाते 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 यूं यूं आइए, और जहां भी पेन लगे उसी पॉइंट के ऊपर यू प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। छोड़िए, प्रेशर दीजिए, फिर हटाइए, प्रेशर दीजिए, फिर हटाइए, 3-3 सेकंड के लिए, यानी कि 3 ही बार करना, एक ही पॉइंट के ऊपर। भूल करके भी 4 बार ना दबाएं, 5 बार ना दबाएं, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगले दिन ये मसल्स जरूर पेन कर सकती है। तो 3 बार ही दबाएं और लगातार करें 1 हफ्ता। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार मोरीगेट नजदीक सिटी थाना, पता है हमारा मैंने बता दिया। नंबर है 70 561 51 255। इस नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें या अपॉइंटमेंट लें। और राम राम।